हेलो आकाशवाणी। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है अपने सभी श्रोताओं का आपके अपने इस मन भावन कार्यक्रम में। श्रोताओं, लीजिए हम फिर हाजिर हो गए आपके पसंद के गीत लेकर, और हमारे साथ है आपकी प्यारी प्यारी बातें। देखिए ना, प्रकृति का वातावरण भी कितना सुहाना है। ठंड की ऋतु का अंत हो रहा है और वसंत की ये ऋतु लाई है अपनी अनुपम मनमोहक छटा। एक मन भावन अंदाज लेकर आई है ये ऋतु। धरती का सुंदर खिला दुल्हन जैसा रूप, इस मौसम में देह को लगती शीतल धूप हमको फूलों की जो मुस्कान है वो बार बार आकर्षित कर रही है और हमसे कह रही है कि मौसम बदल चुका है। आओ इस सुहाने मौसम का आनंद उठाओ, क्योंकि ये मौसम है आनंद का, उमंग का, उल्लास का। और इस मौसम में चारों तरफ जब खुशियां बिखरी हुई हैं, तो क्यों ना हम भी आज के इस कार्यक्रम में उन्हीं खुशियों को समेट लें आपसे की हुई मीठी मीठी बातों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम का सिलसिला और आरंभ करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आप सभी को आपके दोस्त धीरेन्द्र दुबे का नमस्कार। ये है प्रोग्राम का पहला टेलीफोन कॉल। हेलो आकाशवाणी। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं? जी सर, डिस्ट्रिक्ट सागर, मध्य प्रदेश, गोलू रोहित बोल रहा था सर जी। सागर से बहुत दूर से गोलू रोहित जी ने फोन लगाया है। बहुत बहुत स्वागत है गोलू रोहित जी। बताइए क्या करते हैं गोलू जी आप? बस सर जी, अभी तो घर पे हूँ सर जी। बढ़िया, अभी घर पे रहता हूँ सर जी। अच्छा, घर पर रहते हैं, लेकिन रेडियो सुनते हैं कि नहीं गोलू जी? हाँ सर, रेडियो तो सुनते हैं 24 घंटा। अपना मोबाइल पर आकाशवाणी छिंदवाड़ा फोन इन कार्यक्रम सुनता रहता हूँ सर जी। एक यार सर जी, मैं तो बहुत सारे चैनल सुनता हूँ सर जी। अच्छा, मतलब नियमित श्रोता हैं आप आकाशवाणी के? जी जी। और आप बताइए सर जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ गोलू जी, और आपको इस कार्यक्रम में पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ गोलू जी मैं। और आपसे बात करके ये मन के चली सर जी, हमारा दिल गदगद हो गया सर जी। चलिए, हमारा दिल भी बहुत गदगद हो गया गोलू जी कि आपका सागर से फोन आया इतनी दूर से। छिंदवाड़ा से बहुत दूर है सागर, लगभग 350 किलोमीटर है यहाँ से, छिंदवाड़ा से। जी सर, आप हमारे सागर आना का भी घूमने लोआ चलूंगा सर जी। आपके लिए काफी अच्छे पर्यटन स्थल है हमारे सागर जिले में सर जी। सागर में क्या क्या है घूमने के लायक? सर मंदिर वगैरह है, गुफाएं, बड़ी नदी वगैरह निकली हुई हमारे यहाँ पे पर्यटन स्थल पे सर जी। चलिए, मतलब समृद्ध इलाका है पूरा आपका। हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल जी सर जी। स्टेशन तो ये मान के चलिए हमारे घर पर सर, एक तो DTH लगी हुई सर जी। DTH पर कम कम सर मैं 10-15 चैनल सुनता हूँ सर जी। अरे वाह। DTH पर बड़े बड़े चैनल हो सर, ये मान के चलिए मोबाइल पर अलग चैनल सुनता हूँ सर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत आपको बहुत रुचि है रेडियो के कार्यक्रमों हाँ के सर, साथ बहुत में। रुचि है सर रेडियो सुनने की। ये मान के चलिए सर, अभी भी लाइव कार्यक्रम आ रहा है, उसमें मैं कॉल लगाने वाला हूँ सर जी। अभी 10-11 बजे तक आता है सर जी। 2 कार्यक्रम चल रहे सर जी लाइव, अब उसमें दोनों में कॉल लगाना है मेरे लिए। 2 मोबाइल से सर ट्राई करता हूँ मैं तो सर जी। अच्छा, 2 मोबाइल लेकर आप लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कामयाबी आपके हाथ लगी जाती है। जी सर जी सर जी सर, दोनों को हो सकता है सर, दोनों कार्यक्रम में कॉल लग जाए सर जी, ऐसी कोई बात नहीं सर जी। दोनों लाइव ही चले सर जी और कार्यक्रम। चलिए ठीक है गोलू रोहित जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके कि एक हमारा एक ऐसा श्रोता भी है जो लगातार रेडियो के संपर्क में रहता है और रेडियो को अपना सब कुछ मानता है। जी सर, फिल्म में उससे सुना दो सर जी, घमरे ने खिलाया फूल फूल, ये वाला गाना सुना दो सर आप। मतलब प्रेम रोग फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं आप? प्रेम रोग फिल्म का गाना है सर जी, काफी अच्छी गाना है सर जी। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। जी सर। और जैसे कि बसंत ऋतु भी सर आ चुकी, काफी फूल फुलवारी देखने के लिए सर मिलती, हर कलर के फूल मिलते सर देखने के लिए। बिल्कुल ऐसा लगता है प्रकृति ने नया परिधान पहन लिया है गोलू जी, है ना? जी सर जी सर, बिल्कुल सही। तो सुरेश वाडकर जी की आवाज का ये बहुत मधुर और बहुत प्यारा गीत है गोलू जी, जो आपने पसंद किया है आज, है ना? हाँ सर, बिल्कुल बहुत अच्छा गाना है सर। तो चलिए, बसंत ऋतु का ये जो आनंद बिखरा हुआ है चारों ओर, इसमें भंवरा और फूल से जुड़ा हुआ एक गीत आपने पसंद किया है। बिल्कुल ऋतु के अनुकूल ये गीत है गोलू जी, और हम इसको आपके राहु जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं रावणवाड़ा से बोल रहा था। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं FM बहुत लंबे समय से सुनता हूँ सर। रेडियो सुनते हैं आप? जी जी, बहुत लंबे समय से सुनते चले आ रहे हैं। हाँ सर, पूरे दिन तो नहीं सुन पाता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, और 11 से लेके 5 बजे तक मैं तराके कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ सर। तो कैसी चल रही है
आपकी वकालत? बढ़िया चल रही सर। आपके क्लाइंट होते हैं, उनकी पैरवी आप बड़ी मुस्तैदी के साथ करते हैं, बड़ी जवाबदारी के साथ करते होंगे? जी सर, उनकी फाइलें वगैरह बिल्कुल कंप्लीट, और जब उनकी पीसी होती है तो हम बिल्कुल मुस्तैदी के साथ पूरी तैयारी करके हम जाते हैं सर को। दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ सर। दोस्तों के नाम ले लीजिए। बिल्कुल। मेरा दोस्त है सर प्रभात मोहत, अमित बंदेवास, नितिन बहरिया, अनिल बंदेवास, मोहित कनौजिया। तो ठीक साहू जी, बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप? सर दिल तो पागल है पिक्चर का कोई भी गीत सुना दीजिएगा, सारे गीत पसंद है मुझे। दिल तो पागल है, हाँ, यश चोपड़ा की ये फिल्म थी और बहुत बढ़िया गीत इस फिल्म में, पूरे के पूरे गीत बहुत अच्छे हैं। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। रावणवाड़ा में आपने जितने भी मित्रों के नाम लिए हैं उन सबको रेडियो सेट के सामने ले आइए, क्योंकि आपकी पसंद का बहुत धन्यवाद सर। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मेरा फोन लगा है, मतलब मैं बहुत दिनों से प्रयास था कि मेरा आकाशवाणी में फोन लगे, तो मुझे बहुत खुशी फील हो रही है सर आपसे बात करके। और आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं, ये मान के चलिएगा। जी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने साथियों को भी सामने ले आइए रेडियो सेट के, क्योंकि अब रेडियो सेट पर एक बहुत मधुर सा गीत बजने वाला है जो आपकी पसंद का है। लीजिए सुनिए। हेलो आकाशवाणी। नमस्ते सर जी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? गांधी पार्क मनपुरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश से सर जी मनोज नामदेव। शिवपुरी मध्य प्रदेश से, मतलब ये शिवपुरी ग्वालियर के पास वाला शिवपुरी है क्या मनोज नामदेव जी? बिल्कुल सर जी, वही है सर जी। अरे एक क्या है, हमारे छिंदवाड़ा के पास में भी एक शिवपुरी करके जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, और एक शिवपुरी वहाँ पर भी है। मतलब बहुत दूर से फोन लगाया मनोज जी आपने। हाँ बिल्कुल सर जी, आकाशवाणी छिंदवाड़ा के प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं सर जी, चूँकि हेलो फरमाई को सर जी मैंने फोन लगा लिया जाए सर जी। बिल्कुल सर जी, आपके प्रोग्राम सुनता रहता हूँ मैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे इतनी दूर के श्रोता हमारे केंद्र के कार्यक्रम सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से मनोज नामदेव जी। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिवपुरी जो इलाका है वो छतरियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल सर जी, सही कहा आपने सर जी। तो छतरी बनी हुई है वहाँ पर, उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी सर जी, बिल्कुल। वो जगह सर जी बहुत प्रसिद्ध है और सर जी बहुत दूर दूर से लोग बाग देखने को आते हैं, क्योंकि उसकी एक खास विशेषता क्या है कि वहाँ के जो एक वो लगा हुआ है, पानी गिरता है तो 12 महीने वहाँ पे, सर्दी हो गर्मी हो या कुछ भी हो, 12 महीने वहाँ पे पानी बरसता रहता है सर। तो वो एक स्थान देखने का इतना अच्छा वो है कि क्या बता सर जी। बिल्कुल, बहुत ही प्रसिद्ध छतरी है वहाँ पर। ये मान के चलिए कि पूरे भारत भर में आपके शिवपुरी का नाम छतरी के कारण बड़ा प्रसिद्ध है, ये मान के चलिए मनोज जी। हाँ सर जी, बिल्कुल। एक बहुत बढ़िया पानी का झरना भी है वहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान भी है, मतलब बहुत अच्छा आपका इलाका है पूरा का पूरा शिवपुरी का वो। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। और बहुत गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज्यादा ठंडक भी है और रहती है, ठंड भी बहुत पड़ती है वहाँ उस क्षेत्र में। आप बिल्कुल सर जी, आपने सही कहा। गर्मी भी खूब पड़ती है और सर्दी भी यहाँ पे खूब पड़ती है। तो मनोज जी, आप करते क्या है बताइए थोड़ा। जी सर जी, मैं व्यवसाय मेरा क्या है, कपड़े वाली मशीन चलाता हूँ सर जी, टेलर हूँ मैं। मतलब लोगों के लिए परिधान बनाते हैं और उनको सजाते हैं लोगों को आप? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। जी जी। मनोज जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको आज के इस कार्यक्रम में? जी सर जी, फिल्म का नाम है राजा। उसमें एक राजा मूवी में गीत है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया गीत है ये राजा फिल्म का। बिल्कुल सर जी, आपकी मधुर आवाज सुनने को तो सर जी हम तरस जाते हैं वाकई में। जब भी आपकी आवाज सुनना होता है सर, हमको आपकी याद आती है तो फिर आकाशवाणी छिंदवाड़ा ट्यून कर लेते हैं सर जी। तो आपकी आवाज सुन के इतना अच्छा लगता है कि अब सर मैं अगर आपको धन्यवाद भी दूं सर तो मेरे पास शब्द नहीं है। अरे यार मनोज जी, आप बहुत दूर बैठे हैं, यहाँ रहते तो मैं तुरंत आपको मिठाई खिलवा देता अभी। अरे क्या बात है सर, आपने कह दी, मैंने खा ली सर जी, बिल्कुल जी, समझो। जी जी जी। चलिए, आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों की प्रशंसा की, उनको सराहा, आप पसंद करते हैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं मनोज नामदेव जी। और शिवपुरी में आपके लिए हम भेजने जा रहे हैं आपकी पसंद का गीत हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम में। लीजिए सुनिए और आगे भी आप फोन लगाते रहिएगा मनोज जी, आपसे निवेदन है। बिल्कुल सर जी, आपने। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। आप कौन बोल रहे हैं? जी, लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव आपका मित्र बात कर रहा हूं सर जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत यादव जी कार्यक्रम में आपका हम करते हैं हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम छिंदवाड़ा में।
जी, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आपसे बात हो रही है सर जी, और हम आपके छिंदवाड़ा आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं सर जी। हम लोग श्रोता लोग सभी मिलके एक दूसरे से विचार विमर्श करके रात में जब कार्यक्रम सभी आकाशवाणी का बंद होता है तो जान ले रहे हैं कि इस आकाशवाणी से कल क्या कारण होना है, क्या इसमें खूबी रही कि क्या है, तो आप लोगों को दिशा निर्देश देके पत्र वगैरह या ईमेल द्वारा। और मुझे बहुत चिंता हो रही कि आपके आकाशवाणी से भी बहुत लाजवाब कार्यक्रम आ रहा है, जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है सर जी। चलिए, आकाशवाणी की जान है हमारे श्रोता, आप सभी से ही आकाशवाणी की शोभा बनती है जयपाल सिंह यादव जी, और आपने आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रमों को सराहा है, हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं सर जी। उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे आप लोग, इतनी मेहनत से इतनी लगन से तो करने का तजर्बा, बहुत ही प्रसन्नता होती है जब आप लोग इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप करते क्या है जयपाल सिंह जी? जी सर, मैं किसान भी हूँ और समाज सेवक भी हूँ कि जब किसान से जैसे सिंचाई हो गई तो क्या मिलता है, तो उनको सरकार की उपलब्धियां जनता को बताना, गरीब असहायों की मदद करना मेरा ही पहली प्राथमिकता रहती है सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत पुनीत, बहुत पावन कार्य कर रहे हैं जयपाल सिंह जी आप। जी सर, जी सर, आप लोगों का आशीर्वाद, इस उपलब्धि से सर जी एक और बताऊं कि मैं कंडक्टर भी रहा जी बस का, तो सभी स्टाफ मुझे पहचानते हैं, तो मेरा किराया भी निःशुल्क रहता है कि आप लोग पहचानते हैं, तो मैं गरीबों से उस तरह की मदद करता हूं कि आप मुझे कोई खर्चा पानी न दीजिए, जितनी बने मुझसे मैं मेहनत करता हूं, मुझे मेरा किराया लगता नहीं है और मैं जन सेवा का काम करता हूं, वो स्वभाव के कारण, स्टाफ की जगह के कारण। चलिए ठीक है, परोपकार के लोकहित के कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी जी। और आपकी गड्डी अभी चालू है, मतलब मैं निकला गड्डी लेके वाला गाना आप सुनते रहते होंगे? जी 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 सर, गदर फिल्म का है, मैं आया गड्डी लेके। हाँ हाँ जी, गदर फिल्म का गीत है। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाएं आप? यही गीत सुना दीजिए सर जी। गदर फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? जी 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 जी। मैं निकला गड्डी लेके। जी 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 जी। और निकला गड्डी लेके ऐसा कि लोगों की मदद करने के लिए निकला। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है सर जी। बहुत खूब, बिल्कुल सही है। और हम तो चाहते हैं कि इस दुनिया के जितने लोग हैं उनके मन में भी ये भावना पैदा हो कि वे दूसरों की मदद करें, असहायों की मदद करें। और एक और निवेदन सभी से है कि जब दुर्घटना होती है किसी सड़क पर तो लोग वहाँ खड़े होके और सभी लोग वहाँ वीडियो बनाने लगते हैं अपने मोबाइल से। इसकी तुलना में यदि वो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसकी मदद करने के लिए आगे आए तो बहुत अच्छा होगा, उनका एहसान होगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में जितने भी श्रोता आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि कभी भी आप कहीं एक्सीडेंट देखें तो जो असहाय पड़े हुए हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आएं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है। चलिए जयपाल सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आज आपने हमें फोन लगाया। महोबा यूपी, महोबा तो ये तो बुंदेलखंड का बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है जहाँ पर विजेता राजा हुए हैं और पान बहुत अच्छा होता है आपके क्षेत्र में जयपाल सिंह जी। पान जी जी, पान के लिए और आला उदल की नगरी से ही विख्यात है महोबा जिला। जी हाँ, जी हाँ, आला उदल कहीं न कहीं इसी माध्यम से मानो पहचान है जिले की। वीरों की नगरी है महोबा। जी 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 जी, तपोभूमि महोबा आला उदल की नगरी साथ है। और पान बताया आपने, पान बहुत प्रसिद्ध है सर जी, आइएगा कभी पान खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मित्र हैं, कुछ इजाजत हो तो नाम ले लूं मैं? बिल्कुल लीजिए लीजिए। नरसिंह राजपूत, मनीराम पाल, सुरेश कुमार सैनी, उदयभान पाल और राम जीवन राजपूत, इंद्रपाल राजपूत और शिवनारायण पांचाल, जो दुकान चलाते हैं पनवाड़ी महोबा में, पान का ही काम करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो वो एक गाना है खई के पान बनारस वाला, उसकी जगह हम आज गाना गाएंगे खई के पान महोबा वाला। जी 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 जी। बड़ा मजा आ गया सर जी आज आपसे बात करके। जी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा जयपाल सिंह जी। इसी तरह फोन लगाते रहिएगा। और अब हम इस सर, कौन सा बोल रहे हैं आप? मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम छिंदवाड़ा से। जी 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 जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत। छिंदवाड़ा सारनी मेन रोड दमुआ नगर में आप पाएंगे दमुआ नगर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त एसआर पेट्रोल पंप, जहां आपको मिलता है शुद्ध और सही मात्रा में पेट्रोल डीजल ऑयल, 100% शुद्धता। आपके वाहनों की सेवा में हमेशा तत्पर श्री श्री हरि दर्शन पेट्रोल पंप, छिंदवाड़ा सारनी मेन रोड दमुआ। सेवा का अवसर अवश्य दें।
हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी सर, गोलू मालवी बोल रहा था। गोलू मालवी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, ग्राम ताड़ना से बोल रहे थे सर। अरे वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है गोलू मालवी जी आपका। जी बताइए गोलू जी, करते क्या है आप? एक्चुअली में सर मेरी टीवी टेप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है सर। मैं सारा दिन सर उसी रिपेयरिंग का काम करता हूँ सर, गाना सुनता रहता हूँ सर। अच्छा, आप अपना काम भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का सुधार भी करते हैं और? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ सर। अच्छा, और गाना भी सुनते रहते हैं? सर गाना सुनता सर, मैं इसका सर नियमित सोता हूँ। और आप गीत सुनते रहते हैं और गीत बजता रहता होगा तो आसपास सभी को सुनाते रहते होंगे आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के कार्यक्रम? हाँ सर, मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूँ। हेलो आकाशवाणी, हेलो फरमाइश सर, सभी कार्यक्रम रुचि शर्मी सुनने की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं गोलू जी? सर मुझे आज सर वो सुनना सर, नदिया के पार का फिल्म का गाना सर। कौन सा गाना सुनेंगे नदिया के पार फिल्म का? कोने की सामन लेके चला रही बकरी। क्या बात है गोलू जी, इतने बढ़िया, इतने सुहाने मौसम में, वसंत की इस ऋतु में कितना बढ़िया गीत आपने पसंद किया है ये। सर आप कौन बोल रहे थे सर? मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से गोलू जी। जी सर। बहुत बढ़िया गीत पसंद किया। इस गीत के फिल्मांकन के बारे में आपको याद है? जब आपने फिल्म देखी होगी नदिया के पार, खेतों के बीच में से वो बैलगाड़ी जाती है ना? सर नदिया का पार फिल्म देखा हूँ सर मैं, बहुत अच्छी फिल्म है सर, घर पारिवारिक फिल्म है सर वो तो। बहुत पारिवारिक फिल्म थी और बहुत सामाजिक पृष्ठभूमि पर बनी हुई फिल्म थी। हाँ। रिश्तों के बीच के जो संबंध थे, संबंधों के बारे में इस फिल्म में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया था, है ना? सर मैं सुनिए तो अपने बच्चे का नाम लेना चाहता हूँ सर। बोलिए 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 बोलिए। सर मेरे एक बड़ा बच्चा जिसका नाम प्रिंस मालवी है सर, और एक छोटा बच्चा है सर, उसका नाम प्रिंस मालवी है, और मेरी भाई का नाम ज्योति मालवी है। इन्हीं सभी की पसंद है सर। सबकी पसंद है नदिया के पार फिल्म का गीत। तो गोलू जी और हम आपको लेकर चल रहे हैं नदिया के पार के फिल्म के एक मधुर गीत की ओर। सारना में आप सुनेंगे और अपने परिवार को भी सुनाएंगे, अपने साथियों को भी सुनाएंगे। तो तैयार हो जाइए और अब अपने रेडियो सेट का वॉल्यूम तेज कर दीजिए क्योंकि आपके लिए आ रहा है नदिया। हेलो आकाशवाणी। सर जी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं प्रभात नेमा बोल रहा हूँ सर। प्रभात नेमा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? धनोरा जागीर से सर। धनोरा जागीर से बोल रहे हैं, बहुत दूर हर्रई ब्लॉक में आता है ये धनोरा। जी 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 जी, हर्रई ब्लॉक, हर्रई तहसील सर। जी, पातालकोट से लगा हुआ हिस्सा है प्रभात जी ना ये? बिल्कुल सर, सतपुड़ा की वादियों में बसे हुए हैं सर। सतपुड़ा की वादियाँ, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। बिल्कुल सर। सर मुझे गाना सुनना है सर। बिल्कुल सुनाएंगे आपको गाना। बताइए कौन सा गीत सुनेंगे आज के इस कार्यक्रम में आप? सर हिना फिल्म का कोई भी गीत सुना दीजिए सर। हिना फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर। हिना देर फिल्म ना के... हो जाए कहीं देर ना हो जाए। अच्छा, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। तो ये तो बताइए प्रभात जी, आप अपने काम सभी समय पर करते हैं कि नहीं, कि आप देर तो नहीं करते किसी काम में? सर मेरी बस स्टैंड में होटल है, सुबह सर नाम है सर, वैसा काम है सर प्रभात। अच्छा, काल से ही संध्या काल तक काम होता है सर। तो प्रभात में आप जल्दी उठ जाते हैं और होटल में नाश्ते की तैयारी करने लगते हैं? बिल्कुल सर। तो क्या क्या बढ़िया बना लेते हैं आप अपने होटल में? सर समोसा बना लेते हैं, जलेबी बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें सर जो नाश्ते में आती है सब कुछ बनाते हैं सर। प्रभात जी, आप सुबह सुबह जलेबी, पोहा और समोसा का नाश्ता अपने ग्राहकों को करवाते हैं और उनका मुंह मीठा करके भेजते हैं आप सुबह सुबह? बिल्कुल सर, और गाने भी सुनवाते हैं सर रेडियो के माध्यम से। अच्छा अच्छा, रेडियो के माध्यम से गीत भी सुनवाते हैं आप? बिल्कुल सर, सुबह गीत गंगा जो आता है सर, सबसे अच्छा लगता है। तो वो गाने के साथ सभी चाय की चुस्कियों के साथ गाने भी सुनते हैं सर। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी तरह से गीत गंगा के सदाबहार गीतों से आप जुड़े रहिएगा। चुने हुए गीत आपको सुनवाए जाते हैं सुबह सुबह आकाशवाणी छिंदवाड़ा में। इसी तरह फोन लगाते रहिएगा। प्रभात जी, आपसे बात। हेलो आकाशवाणी। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ भोपाल से। भोपाल, हमारी राजधानी से राम बाबू जी बोल रहे हैं। आप कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? झीलों की नगरी से बोल रहे हैं आप राम बाबू जी? जी जी हाँ सर। तो बताइए क्या करते हैं? सर ये प्रे की दुकान है अपनी, और प्रे का काम करते हैं सर, और आपके प्रोग्राम ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं। अच्छा, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं आप? हाँ, मोबाइल ऐप। और राजधानी के क्या हाल चाल है राम बाबू जी? जी बढ़िया है सर, अभी तो ठीक ठाक है थोड़ा। अच्छा चल रहा है। आपके शौक क्या क्या हैं, ये जानना चाहेंगे आज? तो कुछ भी नहीं सर, काम वाम करते हैं और परिवार के साथ रहने का है बाकी। अच्छा, रेडियो सुनते हैं कि नहीं? जी रेडियो सुनता हूँ ना सर। अच्छा, रेडियो सुनते हैं और फोन लगाते हैं कार्यक्रमों में? जी जी हाँ सर। जी बहुत बढ़िया। आज के इस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत सुनवाया जाए राम बाबू जी? सर ये एक गाना है सर, ये है सपने साजन के। सपने साजन के। उसमें गाने के बोले, ये दुआ ये मेरी रब से तुझे
यार को मैं कब से मेरी यार की पसंद आई, मेरी यार की पसंद आई। सर एक गाना ये है। बहुत बढ़िया है, गाना के बहाने हमने आपकी आवाज भी सुन ली, मधुर आवाज। राम बाबू जी क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाते हैं ठीक है सर, आधा मैंने सुना दिया, बाकी आप सुना दो सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो ये गीत है उसकी हम पूर्ति कर रहे हैं और पूरा गीत आपके लिए भेज रहे हैं भोपाल में। राम बाबू जी लीजिए सुनिए और अपने साथियों को भी सुनाइएगा। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे दोस्तों में सबसे मेरी दोस्ती पसंद आए, मेरी दोस्ती पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से। तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, तू प्यार के दरिया में खिलता हुआ कमल है। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे शायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आए, मेरी शायरी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी, मैं रामपाल चलती बोल रहा हूँ सर, ग्राम रजोला, पोस्ट बवनी, तहसील तामिया, जिला छिंदवाड़ा से। रजोला तामिया से बोल रहे हैं। राम गोपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ सर। हाँ बताइए, करते क्या हैं आप? सर मैं सिलाई करता हूँ। सिलाई करते हैं, कपड़े सिलते हैं? सर। कौन कौन से कपड़े सिल लेते हैं आप? कौन कौन सी ड्रेस बना लेते हैं? शर्ट पैंट बनाते हैं सर। आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए? सर घर फिल्म का है सर, लता मंगेशकर की आँखों में दीवा लगाना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है राम गोपाल जी, आपने बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है, बहुत मधुर गीत है। तो ये तामिया जो है, आपने बताया आप तामिया से बोल रहे हैं, तो तामिया की जो वादियां हैं, जो तामिया का रेस्ट हाउस है, वो कितना दूर है रजोला से आपके? सर 40 किलोमीटर, और वो तामिया से पतालकोट भी सर है 20 किलोमीटर है वहाँ से। तो आप पातालकोट के पास में रहते हैं क्या? पतालकोट है सर, मतलब घेर अनहोनी तरफ, अनहोनी गरम कुंड है ना। अच्छा, हाँ, अनहोनी समोनी जो है गरम कुंड पानी का। हाँ, अच्छा, उन्हीं के पास में सर जी गाँव हमारा। अच्छा, रजोला वहाँ पर है आपका गाँव। तो ये तो अपना जो मटकुली के पास, झिरपा के पास से आगे अपन रास्ता मुड़ते हैं, वहीं पड़ता है ये, है ना? तो वहाँ पर जो सल्फर का स्रोत है, जो पानी निकलता है, सल्फर के साथ में क्रिया करके वहाँ
पानी गर्म हो जाता है, बोलते हैं कि चावल पोटली में बांध के उसमें छोड़ दो तो चावल पक जाता है, इतना गर्म पानी होता है वो, है ना? हाँ सर, इतना गर्म होता है कि चावल छोड़ जाता है सर उसमें। हाँ, उसमें चावल पक जाता है और बढ़िया बैठ के खाओ बढ़िया वहाँ। अच्छा, बोलते हैं कि जो वहाँ का जल है, गर्म जल जो है आपके अनहोनी समोनी का, और सल्फर युक्त जो जल है त्वचा के रोगियों के लिए बड़ा उपयोगी है, बताते हैं रामगोपाल जी वो जल। हाँ सर। दूर दूर से जो त्वचा के से संबंधित रोगी होते हैं वो वहाँ आते हैं और उसके जल से स्नान करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। जी, तो बहुत अच्छी जगह पर आप रह रहे हैं। मुझे एक चीज जानना है आपसे रामगोपाल जी की झिंगरिया वहाँ से कितनी दूर है? ये तो झिंगरिया जो सर बेलाखल के पास में सर, बेलाखल के अंदर आते हैं। झिंगरिया में बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। हाँ सर, पहले नहीं था मगर अब सही बना गया वहाँ ग्राउंड वगैरह झिंगरिया में। हाँ, बोलते हैं दूधी नदी और झिंगरिया नदी का संगम है, बहुत बढ़िया झरना है वहाँ, कुंड है पानी का बहुत बड़ा। हाँ सर। अच्छा, आप गए कभी वहाँ? हाँ सर, झिंगरिया के पास में तो हमारा गाँव। अच्छा, आप वहीं पर हैं, झिंगरिया के पास में ही रहते हैं रामगोपाल जी? बहुत अच्छा लगा रामगोपाल जी आज आपसे बात करके। तामिया की वादियों से हमारे एक श्रोता ने हमको फोन लगाया रामगोपाल जी ने और हमसे बात की, और घर फिल्म का एक गीत आपने सुनना चाहा है तो अपने घर पर अपने रेडियो सेट के सामने बैठ जाइए, तैयार हो जाइए रामगोपाल जी, क्योंकि आपके रेडियो सेट पर आने जा रहा है आपकी पसंद का ये बहुत प्यारा सा गीत। लीजिए। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी, कौन बोल रहा है? मैं धीरेन्द्र दुबे बोल रहा हूँ, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम से। आप कौन बोल रहे हैं? जी दुबे जी, नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी सतीश रघुवंशी, ग्राम बमनी लाला, पोस्ट परसोली। अच्छा, सतीश रघुवंशी जी बोल रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता। जी सर, बिल्कुल, आकाशवाणी छिंदवाड़ा का सबसे नियमित श्रोता हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पत्र हमें प्राप्त होते हैं स्टेशन में और बड़ा अच्छा लगता है, आपके लिखे हुए प्यारे प्यारे गीत की फरमाइश आप लिखकर भेजते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं सर बचपन से मतलब यही काम करता हूँ सर, मैं जब से मतलब मेरी होश समझ तब से मैं आकाशवाणी छिंदवाड़ा से जुड़ा हूँ। अच्छा जी, क्या काम करते हैं आप? आपका व्यवसाय क्या है? सर मैं ऑपरेटिंग का काम करता हूँ सर। क्या ऑपरेट करते हैं आप? सर मैं लाइट बन चालू करता हूँ, 15 से 17 गाँव लाइट चलाता हूँ। ग्रामों को रोशनी प्रदान करते हैं सतीश रघुवंशी जी आप? जी सर, एमपीवी हूँ सर मैं। अच्छा, एमपीवी में हैं आप, प्रकाश बांटते हैं सबको? बिल बांटा भी हूँ सर, मीटर भी चेक करता हूँ घर घर जाके। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, घर घर तक रोशनी की किरण आप पहुंचा रहे हैं सतीश जी, बहुत बढ़िया लगा। और आज के इस कार्यक्रम में आपको हम कौन सा गीत सुनवाएं सतीश जी? सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बोलिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए जी, कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, और सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो लक्ष्य को अपने सामने रखकर आगे चल रहे हैं सतीश जी आप, है ना? जी बस लक्ष्य के ऊपर चल रहे हैं कि सफलता आदमी को कभी भी मतलब किसी चीज की हार नहीं मानना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। अपन कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो मतलब उसके पीछे हटना नहीं चाहिए, उसको करके देखो ना, हासिल होगा वो। पहले यदि अपन हार मान ली तो मतलब हार हो जाएगी वो। अच्छा, आपने 2 पंक्ति कही तो मैं भी कहूँ क्या सतीश जी 2 पंक्तियाँ? बिल्कुल सर, आपका भी स्वागत है दुबे जी, आपकी आवाज का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो कुछ इस तरह है कि मुश्किलें इंसान को आजमाती हैं, ठोकरें आदमी को चलना सिखाती हैं। तो इसी तरह से जैसा कि आपने कहा कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए जीवन में, लेकिन व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए सतीश जी, है ना? सर एक शायरी और याद आई, मैं थोड़ा बोल लूं? अरे बिल्कुल, आज तो शायरी का दिन ही आ गया। एक आप बोलना, एक मैं बोलूंगा। सर, घर में तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, घर में तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरी अच्छी है तो फिर घर में मथुरा खाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है। मन का साफ होना चाहिए आदमी को, है ना? सादगी पसंद होना चाहिए व्यक्ति को, तो लोग भी उसको पसंद करते हैं और वो निरंतर आगे बढ़ते जाता है वो व्यक्ति, सतीश जी, है कि नहीं? सर आज की हेलो आकाशवाणी मेरे को ऐसा लगा कि आज 4 चांदनी लग चुकी है। बिल्कुल। तो अब मेरे से भी सुन लीजिए एक। बिल्कुल सर, स्वागत है। ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, खुशी के साए हैं। जी सर आज की बिल्कुल हेलो आकाशवाणी तो आज ऐसा लग रहा है कि आज
शायद एक रोटी और ज्यादा चल रही है। अरे वाह, अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप 4 रोटी खाते हैं तो 5 और 6 खाइएगा आज सतीश जी। आज खुशी का दिन है। बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें किया। हेलो आकाशवाणी, मतलब चलो मेरी धीरेन्द्र दुबे जी से बात हुई सर, आपसे तो मेरी कई बार बात हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है सतीश जी से जब बात होती है, हमारे निमित श्रोता से जब बात होती है। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनवाया जाए आपको? सर मेरे को आप दिल का क्या कसूर फिल्म का गाना सुनना है। बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया सतीश जी, बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत हुई। बमनी लाला के हमारे नियमित श्रोता ने हमें फोन लगाया, हमसे बात की और आपके रेडियो सेट पर अब हम भेजने के लिए जा रहे हैं आपकी पसंद का दिल का क्या कसूर फिल्म का गीत। लीजिए आज के इस कार्यक्रम का सफर हमारे सभी श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतजार रहता है और जो आप हमको टेलीफोन करते हैं उन टेलीफोन कॉल्स के लिए जो समय है वो है प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। आप सभी हमें फोन लगा सकते हैं और हेलो आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता शामिल हो सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करेंगे। तो श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको डायल करना होता है हमारे हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का फोन नंबर है 8989116346। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8989116346। तो आप सभी के फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया दीपक भूते और राजेश ठाकुर ने, और आपके लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आपके दोस्त धीरेन्द्र दुबे ने। तो अब दीजिए कार्यक्रम से चलने की आज्ञा और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।